اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ۔ یا مصطفیٰ محمد یا مرتضی علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی۔ نبی اور آل نبی پر عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دنوں کے بعد میں صوفی چینل کے ذریعے دو باتیں پروگرام میں آپ کے روبرو آیا ہوں۔ اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو پابندی ہونا چاہیے ہر سیٹرڈے کی، سنیچر کی، نہیں ہو پائی، لیکن کوشش یہ کرتا رہتا ہوں کہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو لینے کے لیے حاضر ہو جایا کروں۔ سراج احمد آخون جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المتین اشرفی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی آپ حرم شریف میں متین بھائی داخل ہوں، کعبۃ اللہ کے روبرو ہوں، تو اس فقیر کی صحت کے لیے خاص کر کے دعا کریے گا، اور مدینہ طیبہ کی جب حاضری ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ انور پر سرکار کے سامنے حاضر ہو کے میرا سلام عرض کریے گا۔ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ماہ رجب المرجب بے شمار نعمتوں، رحمتوں، برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ خواجہ خواجگاں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک بھی 6 رجب المرجب کو بڑے ہی تذکر احتشام کے ساتھ اجمیر معلیٰ میں منایا گیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں جد کریم آقائے نعمت شیر یزداں قوت پروردگار جانشین رحمت للعالمین
अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का जश्न 13 रजबुल मुरज्जब को पूरी कायनात ने मनाया और आज भी वो सिलसिला जारी वो सारी है। 14 रजबुल मुरज्जब को सालार आजम हज़रत सैयदना सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स पाक और फिर 15-16 रजबुल मुरज्जब मेरे दादा जान मखदूमुल मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आरिफे बिल्ला इमामुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन ख्वाजा ख्वाजगा अताए सुल्तानुल हिंद गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सिरसब जहांगीर सिमनानी की अमानतों के अमीन आला हजरत अजीमुल बरकत सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स पाक भी किशोछा मुकद्दसा में निहायत ही आला पैमाने पर खूब शान शौकत के साथ मुर्शिद बरहक हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुतकल्लिमीन सरकार सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी उल जिलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की सरपरस्ती में खानवादे अशरफिया के दीगर अकाबरीन बिलखुसूस गाज़ी मिल्लत की क़यादत में मनाया गया। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बुजुर्गों और इनके अलावा भी इस मुकद्दस महीने में जितने भी औलिया इज़ाम का उर्स पाक मनाया गया और मनाया जाएगा, सबों के फयूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए, सबों की सरपरस्ती हम सबों के सरों पर हमेशा कायम दायम रखे। इन्हीं के करम से हमारी नस्लों को मौला हमेशा तू आबाद रखना। अभी 22 रजबुल मुरज्जब भी साथ ही साथ है। कोंडे का फातिहा बड़ी ही शान शौकत से हमें और आपको करना है, जैसे करते हैं, जो हमारे आबा और अजदाद की रीत रही है, जो पैगाम रहा है, जो उनके वसूल रहे, जो ज़ाब्ते रहे, उसको मद्देनजर सामने रखते हुए करना है। किसका? सैयदुस सादात जानशीन मौलाए कायनात पंजतने पाक की अमानतों के अमीन हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स भी मनाना है, शान शौकत के साथ उनका फातिहा, उनका कुंडा शरीफ भी करना है। जितना करते जाओगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उतना ही अजर अजीम अता फरमाएगा। हम और आप आज जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, किसी से कुछ छुपा नहीं है। हर एक समझ रहा है परेशानियों को, हर एक समझ रहा है अपनी अपनी तकलीफों को। बोलना भी जुर्म,
ना बोलना भी जुर्म, सुनाना भी जुर्म, ना सुनना भी जुर्म। जब ऐसे माहौल आ जाए तो फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए? ऐसे माहौल में तलवारें तो निकालना नहीं है, गालियां तो देना नहीं है, बुरा भला कहना नहीं है, बल्कि सबसे बेहतर तरीका क्या है? खामोश भी नहीं होना है। जो मुझे आता है समझ में, सबसे बेहतर तरीका है वो ये, जो मेरे वालिद बुजुर्गवार और मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर सूफी मिल्लत आकाई नेमत सरकार सैयद जहांगीर अशरफी उल जीलानी नवासे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला ने और मेरे जद्दे करीम मुर्शिद बरहक हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी उल जीलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने मुझे बताया और समझाया था कि जब ऐसे हालात दरपेश हो जाएं दुनिया में आपस में, तो क्या करो? एक काम करो, सारी चीजों को सामने रखते हुए खामोश मत बैठो। क्या करो? किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं, किसी की सोच किसी की फिक्र से टकराने की जरूरत नहीं, बल्कि क्या करो? मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज नफल पढ़ो, खुदा की बारगाह में हाथ उठाओ और अपने लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमाए, सब्र अता फरमाए, शुक्र की दौलत से माला माल फरमाए, और जितने भी इस तरह के माहौल को प्रागंदा करने वाले लोग हैं उनके लिए भी दुआ करो कि मौला उन्हें एक अच्छी सोच, अच्छी फिक्र अता फरमा, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। दुआ करो, दुआ से बढ़ के कोई हथियार नहीं है। जब दुआएं करोगे यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दिल से निकली हुई हर सदा को कबूल फरमाता है। आज आप देखते जाएं दुनिया का माहौल मिजाज क्या बन गया है। बड़ों ने छोटों पर शफकत करना बंद कर दिया, बहुत दिखावादारी कही जाए, बहुत दूर से किसी ने सर पे हाथ रख दिया, प्यार से सीने से लगा लिया, बस यही सब रहा। छोटों ने बड़ों का अदब और एहतराम बंद कर दिया। यह मामला कितना पेचीदा हो गया। वो छोटे जो अपने बड़ों के सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे बाअदब, आज वो बदतमीज बन गए। जो बड़े शफकतों के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ अपने सीने से लगा करके दुआएं दिया करते थे, आज वो खूबियां उनसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। कहां छिन गई ये चीज? ये चीज छिन कहां से गई है कि बड़ों का ये मिजाज बन गया, छोटों का ये मिजाज बन गया? ये चीजें आई कहां से? अजीजों, मैंने गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान शेषब जहांगीर सिमनानी का एक फरमाने अलीशान पढ़ा, मेरी निगाहों से गुजरा। 3 चीजें मखदूम सिमनानी ने बड़ी अहमियत के साथ बताई। सब्र, शुक्र, कनाअत। सब्र, शुक्र, कनाअत। हजरत सुल्तान अशरफ ने फरमाया कि जब सब्र और शुक्र और कनाअत, जब तक औलादे नूरुलैन में, हम अपने खानवादे की बात करें, सबकी बात ना करें, जब तक औलादे नूरुलैन में कायम रहेगा, क्या? सब्र, शुक्र, कनाअत। ये 3 चीजें जब तक उनके अंदर कायम रहेंगी, वो दुनिया में किसी की मोहताज नहीं रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैंने दुआ कर दी है, ये तीनों चीजें अगर औलादे नूरुलैन के साथ हैं तो ये हमेशा
हर मंजिल पर ये कामयाब रहेंगे, हर मंजिल पे ये काम रहेंगे, गैब के खजाने इनके लिए खुले हुए रहेंगे। और सब्र, शुक्र, कनाअत को अगर इन्होंने छोड़ दिया और दुनिया के सामने हाथ फैलाया दुनिया की वाहवाही के लिए आगे बढ़े, तो फिर इन्हें जमाने की रुसवाई से कोई रोक भी नहीं पाएगा। सोचने का मुकाम है। बुजुर्गों का यह फरमाने आलीशान हमें दर्स क्या दे रहा है, हमें पैगाम क्या दे रहा है। हमें उसकी तरफ खुद भी तवज्जो देना चाहिए और अपनी नस्लों की भी तवज्जो दिलाना चाहिए। आज हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम अपने बच्चों को बैठाल कर अपने बुजुर्गों के आदाब सिखाएं। आज खानकाही निजाम आप हिंदुस्तान का उठा के देखते चले जाएं, दरहम बरहम हो गया है। मदारिस इस्लामिया का निजाम दरहम बरहम हो गया है। खाली फतावे बाजी के अलावा कुछ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। खाली तोहमत बाजी के अलावा दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। खानका खामखा हो चुकी है। कहीं भी रुश्द हिदायत का कोई सिलसिला जारी नहीं है कि जहां पर शेख तरीकत बैठकर, जहां पर शेख अपनी खानका पर, अपनी मसनद पर बैठकर अपने बुजुर्गों के औसाफ को, अपने बुजुर्गों के अमली किरदार को, अपने मुरीदीन को, अपने चाहने वालों को, अपनी नस्लों को समझाए और बताए कि हमारी खानका के वसूल क्या थे, हमारी खानका के दस्तूर क्या थे, हमें कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसे फिरना है। दूर दूर तक ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही। इल्ला माशाअल्लाह चंद खानकाएं होंगी जो इस तरह का वर्क कर रही होंगी, लेकिन ज्यादातर आप देखते चले जाएं। मैं किसी खानका का नाम नहीं लूंगा ताकि किसी को बुरा ना लगे। हां, लेकिन अगर जो लोग मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मेरी सदा को सुन रहे हैं, वो खुद अपने जमीर को बेदार करें, अपने आप अपने अंदर देखें कि वह चीजें जो हमारे आबाओ अजदाद की थीं, जो उनके आबाओ अजदाद ने उन्हें दी थीं, क्या वाकई उन अमानतों के वो सही अमीन हैं? क्या उस तरह से वो वर्क, वो काम हो रहा है? आज तो हम देख रहे हैं नफ्सा नफ्सी का आलम है। कयामत से पहले हम कयामत देख रहे हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम देख रहे हैं। कोई किसी की सुनने वाला नहीं। वजह क्या है? खानकाहों में जब तक कनाअत परस्ती थी, सब्र शुक्र था, सारी खानकाहें उरूज पर थी। रुश्द हिदायत के काम उरूज पर थे, सलासिल के काम उरूज पर थे, बुजुर्गों के मिशन उरूज पर थे। लेकिन जब खानकाहों से सब्र शुक्र और कनाअत खत्म हो गई और दौलत के भंडार आने लगे और रुश्द हिदायत, पीरी मुरीदी, रुश्द हिदायत का जरिया खत्म हो गया और यह कहा किस चीज में तब्दील हो गया? ये धंधे और पानी में तब्दील हो गया। रुश्द हिदायत, पीरी मुरीदी एक धंधे में तब्दील हो गई, एक इनकम में तब्दील हो गई। तो ये बुराइयां शुरू हो गई। कैसे शुरू हो गई? जो पीर तरीकत बना बैठा है वो सोच रहा है हमारे 1000 मुरीदीन हैं, उन 1000 मुरीदों में मेरे भतीजे ना जाने पाए, मेरे नवासे ना जाने पाए, मेरे भांजे ना जाने पाए। क्यों ना जाने पाए? ये 1000 मेरे हैं, लिहाजा इनका फायदा, इनके नजराने का फायदा सिर्फ कौन उठाए? मेरे बच्चे उठाएं। ये एक मिजाज सा बन गया, ये एक मिजाज सा बन गया। और इस मिजाज ही ने, इसी कमर्शियल पन ने, इसी तिजारत ने हर एक जगह के मामलात को बिगाड़ करके रख दिया है। होता ये था, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। अपने वालिदे बुजुर्गवार सरकार सूफी मिल्लत की जिंदगी को हमने करीब से देखा। हमने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी उल जीलानी को देखा और देख रहे हैं कि हमारे शेख ने, हमारे मुर्शिद बरहक ने, हुजूर शेखुल इस्लाम ने जो हमें तरबियत दी है,
मैं 12 साल तक हुजूर शेखुल इस्लाम की तरबियत में रहा, और जो कुछ भी मुझे मिला, आज जो कुछ भी है, ये उन्हीं की अता है, ये उन्हीं का फैजान है, ये उनका एहसान है। उनकी जबान से मैंने कभी ये नहीं सुना, या उनकी सोच, वो फिक्र, जिस जमाने में मैं उनके साथ दौरे पे रहा करता था और पूरे हिंदुस्तान का मुझे दौरा कराया। आज बैरूनी ममालिक में अगर मैं गया तो मैं अपने नाम की बिना पे नहीं गया, मेरे पीछे मेरे दादा का नाम लगा हुआ है। हुजूर शेखुल इस्लाम से लोगों ने मुझे पहचाना, सूफी मिल्लत का बेटा हूं, मुझे पहचाना, लेकिन मैंने भी कोशिश भरपूर यही की कि मेरी जात से, मेरे शेख की, मेरे वालिद बुजुर्गवार की रुसवाई ना हो। हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा हूं, मैं भी एक गुनहगार इंसान हूं, एक बशर हूं, गलतियां हो सकती, लफ्जिश हो सकती है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं उसकी तरफ आइए। मैंने कभी भी शेखुल इस्लाम की ज़बानी ये नहीं सुना कि मेरे 4 करोड़ से जायद मुरीदीन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ये सिर्फ मेरे हैं और मेरे अलावा कोई इस फील्ड में नहीं जा सकता, और मेरे भाई भतीजे ये बिल्कुल उन लोगों के दरमियान नहीं जा सकते। उन्होंने कभी ऐसी सोच, कभी ऐसी फिक्र न रखी और न हम लोगों को दी। हाँ, इतना जरूर रहा कि जिनको शेखुल इस्लाम ने देखा कि हमारे मिशन, हमारे वसूल, हमारे ज़ाब्ते, हमारे नजरिए के खिलाफ जा रहे हैं, तो हत्तल इम्कान कोशिश ये की गई कि उन्हें बैठाल के समझाना, उन्हें तरबियत देना। जब सारे बैठाल करके ना समझ पाना और तरबियत का ख्याल ना कर पाना, हर चीज ना कर पाना, तब जाकर के उन्होंने बड़े ही खामोशी के साथ अगर कोई फैसला लिया तो लिया, लेकिन हत्तल इम्कान ये कोशिश किया कि जो ये किला बनाया गया है, ये मखदूमी किला जो बनाया गया है, ये किला सिर्फ तनहा मेरा नहीं, बल्कि इस किले को बनाने वाले हम हैं, और फैज पाने वाले हमारे तमाम वो लोग हैं जो हमारे मिशन, हमारी राह पर गामजन हैं। तो अजीजों, ऐसे लोग, ऐसे सादा लोग, दरवेश, ऐसा बुलंद ख्याल रखने वाले मशाइख कहाँ मिलते हैं दुनिया में। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर शेखुल इस्लाम की उम्र को दराज फरमाए, उनका साए करम मेरे सर पर, हम सबों के सर पर हमेशा कायम दायम रखे। बस आपको मैं यही से बताऊं कि आप सोचेंगे कि ये क्या बात है। दुनिया है, दुनिया में बहुत से लोग आए और चले गए, बहुत से डायलॉग बोलने वाले आए, चले गए, अपनी ताकत को दिखलाने वाले आए, चले गए, अपने जोर को दिखलाने वाले आए, चले गए, दौलत लुटाने वाले आए, चले गए, दौलत के नशे में बह जाने वाले आए, चले गए। दुनिया उन्हें भूल गई। आज तक ये दुनिया जुनैद बगदादी हुए, सरी सख्ती हुए, ख्वाजा बाकी बिल्ला हुए, गौसे आजम हुए, इमाम आजम हुए, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज हुए, मखदूम समनानी हुए, सरकार नूरुल ऐन हुए, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुए, आला हजरत फाजिल बरेलवी मुफ्ती आज़म हिंद हुए, हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान अशरफी हुए, सूफी मिल्लत हुए, हुजूर अमीर मिल्लत हुए, हुजूर बाबाए मिल्लत हुए, हजरत गुल अख्तर किचौचवी हुए, हाजी वारिस पाक हुए, बाबा ताजुद्दीन हुए। ये बुजुर्ग आज जो हम इन्हें याद कर रहे हैं, उनके वसीले से दुआएं मांग रहे हैं, इसका रीजन, इसकी वजह क्या है? ये वो लोग थे जो बेनफ्स लोग थे, जिनके अंदर कोई खुद गर्जी नहीं थी, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ करना था बकौले हुजूर मुहद्दिस आजम कि मदीने का कुछ काम करना है सय्यद, मदीने का कुछ काम करना है सय्यद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। हर एक की तड़प जो थी बस सिर्फ यही थी कि हम अपनी जात के लिए नहीं, हम मदीने वाले के लिए काम कर रहे हैं, और जब मदीने वाले के लिए काम करते रहेंगे तो दुनिया मिट जाए, लेकिन जो मदीने वाले का काम कर रहे हैं ना उनको कोई कभी मिटा पाया है और ना कोई मिटा पाएगा। तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं। आज हम बहुत ही मुतमईन हैं,
अब बड़े नाज से कहते हैं कि हमने गौसे आजम को तो नहीं देखा, गरीब नवाज को नहीं देखा, मखदूम अशरफ को नहीं देखा, सरकारे नूरुलैन को नहीं देखा है, सरकारे मुहद्दिस आजम को नहीं देखा है, लेकिन इत्मीनान इस बात का है कि आज हम में हुजूर शेखुल इस्लाम हैं। ऐसा शेख, ऐसा दरवेश हम में है कि जो हम पर निगाह रखे हुए है और जिसकी निगहबानी और जिसकी सरपरस्ती में हम अपनी जिंदगी के एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसीलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर के अजीजों, मेरे मुरीदीन चाहने वाले कई मुझसे पूछते हैं दादा बिल्कुल बेफिक्र क्यों रहते हैं? मैं इसीलिए बेफिक्र रहता हूं कि मेरे सर पर वालिद बुजुर्गवार सरकार सूफी मिल्लत और शेखुल इस्लाम का साया है, मेरी मां की दुआ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही काफी है मेरे लिए, यही काफी है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक इस जिस्म में जान है तब तक तो मैं जो मेरे बुजुर्गों की रीत रही है और वालिद बुजुर्गवार का जो फरमाने अली शान रहा है, मैं उसे निभाता रहूंगा, निभाता रहूंगा। मैं जानता हूं कि कल भी मैं अपने शेख का था, आज भी हूं और मरते दम तक रहूंगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आज बड़ा ही बुरा हाल है, बड़ा ही बुरा हाल। आप सोच लीजिए कि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ ना तुर्की में और तुर्की के अतराफ की कंट्रियों में कितना खतरनाक जलजला आया। एक लम्हे में पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया, उथल पुथल हो गया, पूरा उथल पुथल हो गया, उथल पुथल हो गया। लेकिन तुर्की के सरबराह काबिल मुबारकबाद हैं तैयब रजब अर्दगान, काबिल मुबारकबाद हैं आप कि ऐसे मौके पर जहां पर हजार लोग शहीद हो गए हों, मलबे में दब गए हों, लाखों लोग जख्मी हो गए हों, वाह रे तैयब अर्दगान, इस संकट की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में तुमने जो तुर्की नहीं पूरी कौम को, पूरी इंसानियत को जो पैगाम दिया, काबिल मुबारकबाद हो तुम। तैयब अर्दगान ने कहा अपनी पूरी कौम से कि ये जो हुआ वो मिन जानिबिल्लाह था, अल्लाह की तरफ से हुआ। उसने हमें आजमाइश में मुब्तला किया। ए खुदा के बंदो, यकीन रखो अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर आजमाइशों में कामयाबी अता करेगा। जो इंतकाल कर गए वो वापस नहीं आ सकते, जो बच गए हैं हम अल्लाह के करम से, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को लेकर हम उनकी मदद करेंगे, बढ़ेंगे और घरों को फिर से हम आबाद करेंगे। हौसला बढ़ाया अपनी कौम का, मायूस होकर नहीं बैठे, मायूस होकर के नहीं बैठे। अब ऐसे आलम में अगर हम दौलत से मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी खानकाहों में ये तो एहतमाम कर सकते हैं, अपने मदरसों में ये तो एहतमाम कर सकते हैं कि हम तुर्की के उन तमाम मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए बेहतर से बेहतर महफिल का इनेकाद करें। आज सोचिए कि हुकूमत हिंद कदम से कदम मिला करके खड़ी है तुर्की गवर्नमेंट्स के साथ। हम हुकूमत हिंद को भी मुबारकबाद देते हैं कि संकट की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में वो तुर्की और दीगर ममालिक के साथ वो खड़े हैं और हमारे सोल्जर्स, हमारे डॉक्टर्स वहां पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तमाम के तमाम काबिल मुबारकबाद हैं। लिहाजा खानकाहों में भी, हमारे मदरसों में भी इस तरह की महफिलें होना चाहिए और जहां तक कोशिश हो, मैं अबुल हसन सैयद मोहम्मद अशरफ
अशरफी उल जिलानी, जानशीन हुजूर सूफी मिल्लत, चेयरमैन अशरफ सिमना एकेडमी हिम्मतनगर गुजरात, अपने तमाम मुहिब्बीन के दरमियान इस बात की अपील करता हूं मैं कि अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो आप भरपूर अंदाज में आप तुर्की कौंसलेट से राब्ता करें, तुर्की गवर्नमेंट से राब्ता करें और अपने अपने तौर पर हुकूमत हिंद के जरिए या जो भी जराए हों उस जराए के जरिए आप तुर्की और अतराफ के ममालिक की भरपूर मदद करने की कोशिश करें, उनके दर्द में शरीक होने की कोशिश करें, उनके गम में बराबर के शरीक होने की कोशिश करें। मेरे पास अभी अभी एक मैसेज आया कि जानशीन मखदूम समना फखरुल मशाइख सैयद फखरुद्दीन अशरफी उल जिलानी की तबीयत अलील है और इस वक्त वो लखनऊ मेदांता में एडमिट हैं। आप लोग उनके लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहतयाबी नसीब फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलिक अल्लूर अशरफी, अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। जितने भी अहबाब इस वक्त ऑनलाइन हैं सूफी चैनल पर दो दो बातें में, अब मौला सब पे रहम फरमाए, सब पे करम फरमाए, सब पे फजल फरमाए और हम सबों को अपने आकाओं का वफादार बनाए, सच्चा शहदाई बनाए, दीवाना बनाए। तो दो दो बातें जो मैंने इस प्रोग्राम में आपके सामने पेश किया उसका महासल यही है कि हम अदब और एहतराम का दामन हाथ से ना जाने दें, चर्ब जुबानी का शिकार ना बने, अपनी जुबान में दिलो दिमाग में संजीदगी पैदा करें, बेहतरी पैदा करें। यही हमारे लिए भी बेहतर है और हमारी नस्लों के लिए भी ये चीजें बेहतर होंगी। और तुर्की के ज़ल्ज़ले से हम सबों को सीख लेना चाहिए कि मिटने में एक सेकंड लगता है, कब उसकी गिरफ्त में आ जाओगे ये मालूम नहीं पड़ेगा। सारी अकड़ सारी धकड़ यहीं धरी की धरी रह जाएगी, सारी दौलत धरी की धरी रह जाएगी, सारी चर्ब जुबानी धरी की धरी रह जाएगी। एक सेकंड में अगर गिरफ्त हुए तो एक सेकंड में वारा न्यारा हो जाएगा। रही बात तो हम लोग फकीरों की औलाद हैं, फकीरी में हमारे आबा और अजदाद ने बादशाहत की है। नाज है इस बात पर कि हम गौसुल आलम की सरपरस्ती में हैं, नाज है इस बात पर कि गौसे आजम की औलादों में है। लेकिन मौला जिस तरह से ये नाज है बारेला जब तक जिंदा रहें और जिस्म में जब तक रूह है बारेला, तो वही काम ले जिससे तू और तेरा रसूल राजी रहे और राजी हो जाए। हमारी नस्लों से भी मौला तो काम ले। दुनिया की हिर्स लालच मौला इस दिल से निकाल दे। अपने बड़ों का अदब करने की हमें भी तौफीक अता फरमा और हमारे बड़ों को भी मौला वो तौफीक अता फरमा कि वो छोटों से मोहब्बत प्यार से अपने सीने से लगाते रहें, प्यार करते रहें। दुनिया चंद दिन की है, कितने साल जीना है? 50, 60, 70, 80, बस 90। बहुत खींचतान करके, बहुत खींचा ताना, खूब खींचा ताना तो 85 और 90। जब इतनी जिंदगी बची है, अल्लाह अल्लाह करो, मस्त रहो, गुन मखदूम अशरफ का गाओ, अल्लाह उसके रसूल का गाओ और आखिर में चलते चलते एक मनकबत सैयदुस सादात सैयदना इमाम जाफर सादिक की शान में मैं पेश कर रहा हूं। तहत में समात फरमा लीजिए और उसके बाद दुआओं से नवाजते रहिएगा। समात फरमाए, बताया ये बुजुर्गों ने
بتایا یہ بزرگوں نے کراؤ دور ہو مشکل، بتایا یہ بزرگوں نے کراؤ دور ہو مشکل، نیاز جعفر صادق دلاؤ دور ہو مشکل، نیاز جعفر صادق دلاؤ دور ہو مشکل، مریضوں کی شفا کے واسطے پانی کو اے لوگو، مریضوں کی شفا کے واسطے پانی کو اے لوگو، علی کے گھر کے برتن سے پلاؤ دور ہو مشکل، علی کے گھر کے برتن سے پلاؤ دور ہو مشکل، جو آ جائے پریشانی تو نام پنجتن کا تم، جو آ جائے پریشانی تو نام پنجتن کا تم، وظیفہ ہر کسی کو یہ بتاؤ دور ہو مشکل، وظیفہ ہر کسی کو یہ بتاؤ دور ہو مشکل، گھرانہ پنجتن کا جب ملے تم کو اے دیوانوں، گھرانہ پنجتن کا جب ملے تم کو اے دیوانوں، اسے پیارو محبت سے بٹھاؤ دور ہو مشکل، اگر یہ چاہتے ہو پنجتن آئیں تیرے گھر پر، اگر یہ چاہتے ہو پنجتن آئیں تیرے گھر پر، علی کے پیار میں دل کو سجاؤ دور ہو مشکل، کہا ہے یہ بزرگوں نے بڑے ہی پیار سے اشرف، کہا ہے یہ بزرگوں نے بڑے ہی پیار سے اشرف، نبی کی آل کو دل میں بساؤ دور ہو مشکل، نیاز جعفر صادق دلاؤ دور ہو مشکل، بتایا یہ بزرگوں نے کراؤ دور ہو مشکل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ سید ایرانی دھارواڑ، اللہ تم لوگوں کو بھی خوش رکھے۔ اسماء اشرفی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور شبیر اشرفی، عبد المتین اشرفی مکہ معظمہ، اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اسلم پناسیہ، ملک الور، خیر تمام احباب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد طب القلوب دوائیہ وافت الابدان و شفائیہ نور الافسار و ضیائیہ دائما ابدا ابدا، لخمسة نصفی بها خر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، یا مصطفیٰ محمد، یا مرتضی علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنہ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا شفیع المذنبین یا رحمۃ للعالمین محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بار لا رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، پنج وقتہ نمازی شریعت مطہرہ کا پائبند بنا مولا، ہمارے والدین عزیز و اقارب احباب و اصدقاء مریدین متوسلین محبین مخلصین سبوں کے درجات کو بلند فرما، سبوں کے درمیان سے ہر طرح کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما مولا۔ جتنے بھی مومن مومنات ترکی اور اطراف اور دیگر جگہوں پر مولا اس زلزلے کا شکار ہو کر کے شہید ہوئے مولا، سبوں کی مغفرت فرما، سبوں کی قبر کو بقعہ نور بنا، سبوں کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے ملک ہند میں امن و سکون عطا فرما مولا، سب پہ رحم، سب پہ کرم، سب پہ فضل۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائی بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم، سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
दुआ फरमाइएगा मेरे लिए भी। इधर मुसलसल तकरीबन 1 हफ्ते से थोड़ा तबीयत बिगड़ी हुई है। हिम्मतनगर से मैं बंबई चला गया था अपने रूटीन चेकअप के लिए, और फिर वहां बंबई चेकअप करवाने के बाद डॉक्टरों ने जो दवाइयां दी हैं वो चल रही हैं, उससे थोड़ा आराम भी है, और डॉक्टरों ने सख्त आराम की ताकीद किया है। तो आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत सलामती अता फरमाए, ताकि मजबूती के साथ दीन और सुन्नियत का काम जिस तरह से मैं अंजाम देता था आगे भी देता रहूं। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला